आयरन मैन ऑफ इंडिया। कैसे एक आम आदमी एक देश का महान इंसान बन जाता है, कैसे एक नॉर्मल इंसान को लोग लौह पुरुष कहने लग जाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्या किया था कि उनको एक महान इंसान कहा जाता है। और आज की वीडियो से हम सीखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ और ज़्यादा इंप्रूव हो और हम अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा बिल्ड कर पाएँ, अपने आप को निखार पाएँ और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जैसे मोतियों की माला होती है, अगर मोतियों की माला में से प्रत्येक मोती को अलग अलग कर दिया जाए तो वह फिर माला थोड़ी रहती है, नहीं रहती ना। जब तक एक डोरी में सभी मोतियों को पिरोया नहीं जाता ना, तब तक माला नहीं बनती है। जब एक डोरी में सभी मोतियों को पिरोया जाएगा तभी जाके एक माला बनेगी। और ऐसा ही किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमारे देश के अलग अलग हिस्से थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब अगर उन हिस्सों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो हमारे देश जो भी वर्तमान स्थिति में है ऐसा थोड़ी रह पाता। फिर या तो हमारे देश के बहुत सारे हिस्से किसी और देश में शामिल हो जाते या अलग देश बन जाते, जो अभी का वर्तमान स्वरूप है इसमें नहीं रह पाते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोतियों की तरह हमारे देश के हर हिस्से को एक मोती की तरह पिरोया है और हमारे प्यारे भारत का निर्माण किया है। एक बार 1928 में किसानों की लगान को 30% बढ़ा दिया गया था। किसानों के लिए यह लगान देना इम्पॉसिबल था। 30% अगर कर्ज बढ़ा दिया जाए तो वो देना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर उस समय किसानों की मदद करने के लिए एक इंसान आ गया, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो किसानों के साथ में खड़े हुए। राज्य सरकार ने काफ़ी कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हो पाई। वो सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनके सामने लौह पुरुष खड़ा था। अंत में सरकार को हार माननी पड़ी और लगान को कम करना पड़ा। महिलाओं ने उसी दिन उस लौह पुरुष को अपना भाई माना और सरदार घोषित कर दिया। सरदार यानी मुखिया, जो रक्षा करता है। इसीलिए उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। अब हम क्या सीख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि हमारी लाइफ को हम एक अलग डायरेक्शन में चेंज कर दें, इंप्रूव कर सकें और ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को गौर से देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो यही पाते हैं कि साधारण से साधारण इंसान भी चाहे तो मेहनत, शिक्षा, ईमानदारी से अपने लिए एक मुकाम हासिल कर सकता है और पक्के इरादों से विपरीत परिस्थितियों पर भी काबू किया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको यह सीखनी चाहिए कि अपने निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिए। जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, उस पर अडिग रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। एक बार किसी काम को करने के बारे में आपने निर्णय ले लिया, मतलब ले लिया, उसके बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमारे साथ में अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ करने का डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन समय के साथ साथ उस डिसीजन पर अडिग नहीं रह पाते। इसके लिए हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखना चाहिए कि कितनी परेशानियों के बाद में भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर टिका रहता है। और हमें भी अपने आप से एक वादा करना होगा कि समय और परिस्थिति चाहे कितने भी विपरीत हो जाए, परंतु अपने डिसीजन जो आपने लिए हैं उस पर अडिग रहना है। काम करने का निश्चय लिया है, उससे मुंह छिपाकर भागना नहीं है। इसलिए बोलो मेरे साथ में, आई कैन डू इट अलोन। मैं करूँगा, मैं अकेला करूँगा।